नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ नगर पालिका पर लगा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। विकास कार्य केवल कागजों पर और करोड़ों का बिल हो गया पास। अंबरनाथ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कई ठेका निकाला गया है, जिसमें नाले का निर्माण, सीसी रोड, पेवर ब्लॉक सहित विभिन्न कामों को करने के लिए लाखों रुपए के अलग अलग टेंडर अनेकों कंपनियों के नाम पर निकाले गए हैं, जिसका बिल भी पास कर दिया गया है। जबकि उक्त सभी काम केवल कागजों पर ही करके करोड़ों रुपए का बिल पास कर लिया गया है। ऐसा आरोप समाज सेवक बसोराज दयाल, अमरेश गौड़ा और नरसिमुल लक्ष्मण ने नगर पालिका पर लगाया है। उन्होंने माहिती अधिकार के अनुसार बिना काम के सभी टेंडर जारी होने तथा बिल का भुगतान किए जाने की संपूर्ण जानकारी नगर पालिका से प्राप्त की है। भ्रष्टाचार में लिप्त नपा के अधिकारी तथा इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उक्त तीनों समाज सेवकों ने विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन अंबरनाथ के साथ मंगलवार से साकली उपोषण पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही व्यापारी एसोसिएशन ने कल्याण बदलापुर रोड पर 50 से 55 वर्षों से लग रही दुकानों के विरुद्ध हुई कार्रवाई के बाद उक्त जगह मातोश्री बिल्डर को सौंपे जाने के विरोध में उपोषण पर बैठे हुए हैं। उपोषणकर्ताओं का कहना है कि दुकानों के विरुद्ध हुई कार्रवाई की जानकारी न तो अंबरनाथ नगर परिषद के पास है और न ही MMRDA व तहसीलदार के पास है। विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन का आरोप है कि नगर पालिका ने ही उक्त दुकानों को जबरन तोड़कर बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम किया है। धरने पर बैठे बसोराज दयाल ने अंबरनाथ नगर पालिका द्वारा बिना कामों के बिल पास होने की जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 5 में नूतन विद्या मंदिर से शिवाजी मेटल के घर तक सीसी व पेवर ब्लॉक लगाने हेतु 9,88,000 रुपए में दिशा ग्रुप इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को ठेका दिया गया था। इसी तरह प्रभाग वार्ड क्रमांक 5 में टीपी चाल स्थित खेल के मैदान तथा गार्डन के विकास काम करने हेतु M-Dog इंटरप्राइजेस कंपनी ने ठेका लिया है। इसी तरह वार्ड नंबर 1, 5, 13, 14 और 24 नंबर वार्डों में विभिन्न कामों का ठेका मनपा द्वारा अलग अलग कंपनियों के नाम पर निकाला गया है, जबकि उक्त सभी जगहों पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया, परंतु उन कामों के बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। बता दें कि आज उपोषणकर्ताओं को अंबरनाथ नगर परिषद के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रसाल ने बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना, जहां एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता महेश तपासे भी मौजूद थे। बैठक में नपा अधिकारी रसाल ने उपोषणकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उक्त सभी टेंडर के कामों और बिलों की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारी तथा इंजीनियर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उक्त सभी टेंडर निकाले जाने तथा बिलों का भुगतान करने के सभी कागजों पर सिग्नेचर मुख्य अधिकारी रसाल के ही है। ऐसी चर्चा शहर में समाज सेवकों के बीच जमकर चल रही है। अब देखना यह है कि क्या रसाल उक्त सभी कामों का स्वयं निरीक्षण करेंगे या आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे। देखिए निसार खान की विशेष रिपोर्ट को। काम न होता बिलं काढली गेली, त्या ठिकाणी मोठा भ्रष्टाचार झाला। 6.5 कोटी पर्यंतची चुकीची बिलं म्हणजे काम न करता निर्माण झालेली बिलं त्यांनी सुपूर्द केली। परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आमचा स्पष्ट आरोप आहे की अंबरनाथ नगर परिषदेमध्ये जवळपास 100 कोटीचा भ्रष्टाचार झालेला आहे। बिलं काढली गेली, काम झालेलं नाही। एकच रस्त्याचं उलट सुलट नाव घेऊन त्या ठिकाणी आरोप म्हणजे वर्क ऑर्डर काढण्यात आली, टेक्निकल सँक्शन करण्यात आलं आणि खोटी बिलं काढली असं हे अंबरनाथचेच नागरिक सांगत आहेत। त्यांनी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना याच्या आधी पत्र दिलं, परंतु काहीच कारवाई झालेली नाही आणि ह्या कारवाई व्हावी ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही मुख्याधिकारी रसाळ साहेबांना भेटलो। त्यांनी कारवाईचं आश्वासन दिलं। पहिली कारवाई त्यांनी करावी, अन्यथा आम्ही अँटी करप्शन आणि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यांच्याकडे आम्ही लेखी तक्रार करून, कारण गंभीर प्रश्न आहे, मोठा प्रश्न आहे। दुसरं जे दुकान म्हणजे इकडे जी दुकानं होती व्यापाऱ्यांची, ती दुकानं काय पाडण्यात आली आणि त्या जागेवर मातोश्री बिल्डर यांना ती जागा सुपूर्द करण्यात आली। वास्तविक त्यांना सुपूर्दी पत्रे लावलेत। हा पूर्णपणे गैरप्रकार आहे, गैरकानूनी आहे। नगरपालिकेची शिष्टमंडळ आपल्याला भेटीला आलेलं, काय त्यांची तक्रारी होते आणि आपण काय आश्वासन दिलेलं आहे? व्यापारी संघटनेचा सल्ला बसवला आहे। त्याला संदर्भात एक महत्त्वाचा विषय
ठीक है सर जी फोर्टी और आप साकली उपोषण में बैठे हैं, क्या मुद्दा है आप? मेरा नाम बसवरा दयाल, मैं यहाँ वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाला हूँ। मैं इधर साकली उपोषण के लिए बैठा हूँ क्योंकि आज हमारे वार्ड में ज़रा भ्रष्टाचार का कारण बहुत सा हुआ है। इसके लिए हमने नगर पालिका और मंत्रालय ऊपर तक बहुत सा कंप्लेंट दिया, तकरार भी देखी, अर्जी भी किया, लेकिन हमको समाधानकारक उत्तर नहीं मिला। और जब हमने पूछने के लिए भी गया तो हमारा टाला होता है, कुछ सही ढंग से उत्तर हमको प्रश्न भी कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर साकली उपोषण के लिए बैठाया। हमारी मांग यही है कि इसमें भ्रष्ट अधिकारी जो भी है उनको सस्पेंड करें और जो एजेंसी है जैसे कि सनबर्ड हो गया, दिशा एंटरप्राइज हो गया और एमडेक इंजीनियरिंग मल्टी वेंचर, ये 3 एजेंसी है, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल के इनके ऊपर चौकसी करके कार्रवाई करने की हमारी मांग है। अपना क्या क्या कौन सी जगह है उसकी? हमारे यहाँ पर वार्ड क्रमांक 5 दत्त मंदिर पर नूतन बाल विकास विद्या मंदिर के इधर कितना सीसी रोड का काम बनाने के लिए हमारा पास हो गया था। उधर पे आपको 9,98,634 रुपये का भ्रष्टाचार हो गया है सीसी रोड बना था, जबकि वहाँ पर रोड बना नहीं है। ये हमारा पहला वो हो गया। दूसरा हो गया टिपे 4 श्री विक्टल टिपे के घर के यहाँ पे सीसी रोड का बनाने के लिए वहाँ पे प्लान पास हो गया था, जबकि वहाँ जगह पे रोड भी नहीं है। रोड का तो दूर की बात, वहाँ पैदल चलने को जगह नहीं है। एक अगर आदमी उधर कोई बीमार गिर गया, एम्बुलेंस रिक्शा नहीं आती वहाँ पर, पैदल चलने की जगह नहीं है। तो वहाँ पर सीसी रोड का बनाने का ऐसा प्लान पास करके पैसा वो लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारी लोगों ने पैसा खा लिया। ये अपना इसका कितना था, 9,98,000 का कुछ बिल था उसका। फिर उसके बाजू में टिपे इनकी जगह पे खाली जगह पे बच्चों को खेलने के लिए मैदान, ये 74,634 रुपये का कुछ इसका बिल पास था। ये वहाँ पर वो बिल भी मैदान तो छोड़ के बाद मैदान कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पूरा जंगल एरिया बसा हुआ। और क्षमा हॉस्टल से दीपक नगर तक सीसी रोड बनाने के लिए वो भी 9,98,000 का कुछ बिल था, वहाँ पर भी कुछ बिल कुछ बना नहीं है। और जैसे कि आपने देख रहे हैं केबी रोड के यहाँ पर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर को रोड पे जाने के लिए प्रवेश द्वार का कुछ बना हुआ था, वो भी प्लान पास हो गया था। वो 8 लाख का और 64,000 का कुछ बिल था, वहाँ पर भी पास नहीं हुआ है, वो भी जगह पर वैसे ही पड़ा हुआ है। जैसे कि अनेक से बहुत 8 मुद्दे, जैसे कि डिफेंस कॉलोनी पे सीसी रोड बना था, वाघवाड़ी डिफेंस कॉलोनी से वाघवाड़ी तक 1,20,00,000 का हुआ था, मंजूर हुआ था, लेकिन वहाँ पर रोड नहीं है। वो रोड नहीं है, वो पूरा पैसा पूरा कहाँ गया, क्या अधिकारी लोग सोए हुए हैं क्या लोग? इसके लिए हमारी मांग यही है कि जो भी अधिकारी है और ये जब एजेंसी वाला है, इनको पर चौकसी करके अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और एजेंसी वाला उनको ब्लैक लिस्ट में डाल के इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ये हमारी मांग है। जो पर कार्रवाई होत नहीं तभी तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। मैं एक व्यावसायिक हूँ और अंबड नगरपालिका से वारंवार इतना भ्रष्टाचार झाला यांची, एवढा भ्रष्टाचार वाढला असं 25 वर्षापासून भ्रष्टाचार कोणाला दिसून येत नव्हता। सरकार आपला सण सुद्धा सगळ्या डोळा बंद करून बसलेले आहे, डोळा काळा बंद करून हे कर्मचारी आहे, काय पॉलिटिशियन आहे, काय प्रशासनिक आहे, काय कर्मचारी आहे, एवढं भ्रष्टाचार यांचे वाढलेलं अति वाढलेलं आहे। आत्ता थोडक्यात आपलं काम होत नाही म्हणून आम्ही थोडंसे लक्ष घातलं कामामध्ये, हे 1500 लक्ष घातल्यानंतर एवढं काम आम्हाला दिसून आलं नाही। 800 रुपयाचे घोटाळा झाला नगरपालिकेनं, सगळे बोकस बिल, तिथे एक रोड तयार झाला नाही त्याचा बिल काढला, कर्मचारी बोलते तुम्हाला काय करायचं करा, पॉलिटिशियन बोलतो आम्ही आमचे बघू। हे सगळे एवढं अंबाड्याचे जनतेचे पैसे आहेत, सामान्य गरिबांचे पैसे आहे। हे पैसे कर्मचारीला सस्पेंड करायला पाहिजे, त्याच्याकडून एवढा खर्च झाला तर भरपाई करून घ्यायला पाहिजे। आणि जे कंपनी आहे त्यावेळेस जे कंपनी काम केलेले कंपनी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकायला पाहिजे। आता आमच्या ट्रायल बेसिसवर आम्ही बसलेले आहोत, याच्या पुढे अजून तर मोठ्या प्रमाणाने आम्ही पुन्हा भ्रष्टाचार ओपन करणार आहे। आता नाही ऐकलं आमची, आमच्या पुढची तयारी आहे, आजन्ममध्ये मशी बसायला आमची तयारी आहे। आणि व्यापारी असलेले परिचय और आज आप साकली उपोषण पे बैठा है, क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस लिए बैठा है? नमस्कार, मेरा नाम नरसिंह लक्ष्मण मैत्रे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बालाजी नगर का अध्यक्ष हूँ। और मैं अंबरनाथ बालाजी नगर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, बिना काम किए ज़मीन पे काम बिना किए बोगस बिल निकाला गया,
उसके विरोध में मैंने साखली उपोषण बैठा हूँ। और मेरा मांग है बालाजी नगर मधील बिस्मिल्ला शेख यांचा घराजवळील मुख्य नाला बांधणे। ये काम 2019 का बिल है, 73,86,118 का बिल निकला है। और उसके बाद में दूसरा बिल निकला है वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 13 पेप्सी कारखाना ते तेलुगू भजनी मंडलपर्यंत नाला बांधणे। ये वार्ड जबकि नागरिक दलित वस्ती में आता ही नहीं, तो ये नागरिक दलित वस्ती का फंड वापरने के लिए वार्ड नंबर 23 डाला गया है, ये जबकि बालाजी जनरल में आता है। और वार्ड नंबर 13 से तो बिल्कुल संबंध नहीं। और इसका बिल निकला है 59,41,884 का बिल निकला है 2019 में। फिर इसी नाला का अंबरनाथ पश्चिम पेप्सी कारखाना ते दीपक जाधव यांचा घरापर्यंतचं नाल्या बांधणे, बळकटीकरण करणे ये नाम से फिर वापस 2019 दिसंबर में 69,60,375 का बिल निकला है बिना काम किए। और दूसरा अंबरनाथ पश्चिम बालाजी नगर येथे अंजुम गल्ली येथे कलवड बांधणे, यहाँ पे कलवड तो बांधा ही नहीं, 26,12,397 रुपीज़ का बिल निकला है। और एक दूसरा अंबरनाथ पश्चिम गावदेव मंदिर ते हनुमान मंदिरपर्यंत रस्ता दुरुस्ती करून नाल्या पावसाळ्याचा पाण्याची निचारा करणे, ये काम करने के लिए 49 लाख और समथिंग बिल निकाला गया, काम किया ही नहीं। उसके बाद में ये बिल 2020 को निकला है और 2021 को उल्लास विकास में पेपर आया था कि मस्जिद के सामने रोड ख़राब है। वो न्यूज़ आने के बाद 2022 जनवरी में वो काम चालू हुआ, मतलब वो पहला बोगस बिल निकाला गया, उसके बाद में 2022 में लीगली काम हुआ। वो भी थोड़ा सा जो लोकेशन था उतना नहीं हुआ, खाली मस्जिद के सामने हुआ। और इसके लिए मेरा मांग है कि ये सब चौकसी होना चाहिए और संबंधित एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।